सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो है हम कवर करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी पार्ट 6, राइट। पार्ट 6, यस पार्ट 6, राइट। तो पार्ट 6 में जो है हम करने वाले रिवैल्यूएशन इन डेप्थ। अब पिछले लेक्चर में जो है हमने सीखी थी जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज का जो है अब लेजर पूछने जाना चाहिए। अब तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि आपने मेनली जो है सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, राइट। अब देखो हम जो है लेजर पोस्टिंग कर रहे होंगे, कौन से फॉर्मेट्स बनाने हैं वो देख रहे होंगे। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, देख लेंगे। एक ट्रिकी सा सम लूंगा, बहुत अच्छा सम है वो, राइट। तो चलो चालू करते हैं अभी बिना किसी तरीके। और ये जो है हमारा लास्ट पार्ट है, इसके बाद जो है चैप्टर खत्म, राइट। तो चलो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो गाइस लेट अस स्टार्ट विद द सिक्स्थ कंसेप्ट। ऐसे देखा जाए तो फिफ्थ कंसेप्ट ये, बट थोड़ा हमने जो है डेप्थ में खींच लिया है क्योंकि हमको लॉन्ग सम्स तो है आएंगे ही आएंगे, कुछ भी हो जाए, राइट। तो चलो हाउ टू सॉल्व लॉन्ग सम्स। देखो क्या है इसमें, सबसे पहले हमारे पास ड्रॉ फॉर्मेट्स। देखो सबसे पहले स्टेप्स है, मैंने बताया। देखो पार्ट 1 है ये। देखो फर्स्ट ड्रॉ फॉर्मेट। सबसे पहले जो है हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे होंगे, फिर जो है हम लोग बना रहे होंगे कैश टू बैंक, या तो कैश एंड बैंक, राइट, या तो कैश अकाउंट या तो बैंक अकाउंट रिस्पेक्टिव ऑफ द एडजस्टमेंट, राइट। सी पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट जिस हिसाब से हमको एडजस्टमेंट्स में दिया हो, राइट। उसके बाद डी बैलेंस शीट। ये चार चीजें बनानी है हमको। अब आप सोचोगे भैया इतना सारा, आपको ये नया नहीं लगेगा अगर आपने पढ़ाया हुआ है, बट अगर नहीं पढ़ा है तो नया लगेगा थोड़ा, राइट। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो, राइट। अगर देखो कैलकुलेट गेन एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन द वर्किंग नोट्स, ठीक है, बहुत ही इजी चीज है। ये तो हम कब से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड देखो, ये फर्स्ट चीज हो गई ड्रॉ फॉर्मेट्स, ठीक है, ड्रॉ फॉर्मेट्स हो गया। अब देखो फ्रॉम बैलेंस शीट पिक योर टारगेट्स। अब आपको टारगेट्स पिक करना है। क्या क्या है आपके टारगेट्स? योर टारगेट्स आर फ्रॉम लायबिलिटी साइड्स टू रिकॉर्ड क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू रिकॉर्ड 2 मिनट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आपकी लायबिलिटी साइड से जो है आप जो भी है आपके टारगेट्स पिक कर लेना है। जैसे देख लो बैलेंस ऑफ कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, बाय बैलेंस पीडी लिख दोगे क्रेडिट साइड में तो क्या आ जाएगा। अगर मान लो 3 पार्टनर्स है, 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख है तीनों की कैपिटल, तो बाय बैलेंस पीडी पार्टनर्स कैपिटल में लिख दोगे। अब पार्टनर्स कैपिटल पढ़ चुके हो चैप्टर 2 में, मैंने सिखा दिया है पूरा, एकदम इन डेप्थ कंसेप्ट सिखाया है। अगर नहीं सिखा है तो जाओ चैप्टर 2 की वीडियो देख लो, मैंने पार्टनर्स कैपिटल की डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, राइट। एक बार देख लेना उसको अगर कुछ नहीं आता पार्टनर्स कैपिटल के बारे में। देखे ए का देख लेते हैं, ए हो गया हमारा। अब बी बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट हो गया क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। एक्सेस ऑफ वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व एंड एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वर्कमेंस कंपनसेशन जो है क्रेडिट साइड हो जाएगा, ठीक है। ये जो है देखो योर टारगेट्स आर फ्रॉम लायबिलिटी साइड, तो हम लायबिलिटी साइड्स के बारे में देख रहे हैं। वर्किंग कंपनसेशन वर्कमेंस कंपनसेशन फंड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आईएफएफ जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। अब देखो असेट साइड में जो है आपकी क्या क्या टारगेट है देख लेते हैं। ए बुक वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है, गुडविल की बुक वैल्यू। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ये सारे असेट साइड में आएंगे। हमको जो है पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है ओल्ड रेशियो में, राइट। पीएनएल अकाउंट का जो है डेबिट बैलेंस है तो सब जो है आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही करना है, राइट। बी कैश एंड बैंक बैलेंस टू डेबिट साइड ऑफ द कैश टू बैंक, राइट। जब भी आप क्लोजिंग एंट्री करोगे तो कैश एंड बैंक बैलेंस टू द डेबिट साइड ऑफ द कैश टू बैंक, राइट। देख लेंगे वो भी हम, ठीक है। रिवैल्यूएशन और कैश की एंट्री होती है सबसे ज्यादा उसमें, ठीक है। अब देखो थर्ड हमारे पास स्टेप क्या आता है, थर्ड से क्या आता है, गिव इफेक्ट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग गुडविल, ठीक है, इंक्लूडिंग गुडविल है। देखो अब सबसे पहले यहाँ पे 1 मिनट। सो देखो अब यहाँ पे क्या है, ए इंक्रीज इन असेट्स डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या अभी पढ़ते आ रहे हैं, क्या हमने जनरलिटीज में सीख लिया था। क्या होता है अगर आपकी एक्सेस इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है लायबिलिटी तो क्या आएगा क्रेडिट साइड, वो होता है हमारा गेन, राइट। ये हो गया हमारा गेन। बी डिक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, गलत बात है, लॉस में जाएगा, डेबिट साइड जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। देखो हमको दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू सॉल्व लॉन्ग सम्स पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या देखो चार पांच चीजें, दो चीजें और बचती है, तीन चीजें हमने कवर कर ली। देखो चौथे पार्ट में जो है क्या आना चाहिए, रिमेनिंग आइटम्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज विद नो चेंज इन वैल्यू टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू। अब जो भी चीज आपने थर्ड तक जो है सब कुछ कर लिया, एडजस्टमेंट तक सब कुछ कर लिया, अब आपको जो है बैलेंस शीट कॉपी करनी है। वो हम देखेंगे आगे, वो भी हम कैसे करेंगे। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट, ये फिफ्थ जो है हमारा पॉइंट। क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर बैलेंसेस टू बैलेंसेस शीट, देन इट शुड गेट टैली। देखो अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये सिंपल सी इंग्लिश है यार, ठीक है। देखो अब फर्स्ट पॉइंट इसमें यूज ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का यूज क्या होता है, टू राइट ऑफ गुडविल आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब भी आप गुडविल राइट ऑफ करते हो रिकंस्ट्रक्शन के बाद, ठीक है, टू मेंटेन कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, राइट। ठीक है भाई,
न्यू रेशियो का मतलब पता चल गया, बस राइट ऑफ के एंट्रीज होती है और हमको जो है उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इसलिए काम आता है हमको, राइट। यूज ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो टू एडजस्ट गुडविल शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, गेन टू सैक्रिफाइस वाली एंट्री जैसे कि हमने गुडविल ट्रीटमेंट में सीखा था, डन है। उसके बाद देखो, टू एडजस्ट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस व्हेन ओल्ड बुक वैल्यू टू बी रिटेन। जब भी ओल्ड बुक वैल्यू रिटेन कर रहे हैं तो हम एडजस्ट करते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस को, राइट। ये भी हमने सीख लिया। डन। अब देखो यूज ऑफ ओल्ड रेशियो, थर्ड हमारा पॉइंट आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्जिस्टिंग रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड एडवांस सस्पेंस अकाउंट, राइटिंग ऑफ बुक वैल्यू ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन गेन एंड लॉसेस टू रेज न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल बिफोर रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इजी सी चीज है, एक बार सम देख लेते हैं, आपको सब जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं सम के साथ। तो गाइज लेट अस नाउ स्टार्ट। आई होप आपके पास फोटो आ गया होगा सम का। देखो अब क्या है, सबसे पहले चालू करते हैं। ये देखो, ये हमारा सबसे पहले ये जो है हमारा पूरा क्या है, हमारा जो है फॉर्मेट है। फॉर्मेट में क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है। उसके बाद आपको, अगर आप नोट्स में लिख रहे हो, आप अपने पेजेस में लिख रहे हो, तो सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। फिर कैश अकाउंट का बनाना है, एकदम छोटा सा बनाओगे तब भी चलेगा कैश अकाउंट तो, क्योंकि बहुत कॉमन एंट्रीज ही आती है, राइट। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा, एक और पेज में अगर आता हो तो, या तो दूसरे पेज में आप डाल सकते हो। और फोर्थ जो है, लास्ट जो है आपके पास आएगा बैलेंस शीट, बट आपको ये ऑर्डर में लिखना है। देखो, फर्स्ट जो है रिवैल्यूएशन आपको अपनी नोट्स में चाहिए, सेकंड जो है कैश अकाउंट आपको अपनी नोट्स में चाहिए, थर्ड जो है पार्टनर्स कैपिटल, और फोर्थ जो है बैलेंस शीट। ठीक है, ऐसे जो है आपको नोट्स में सही है, चाहिए। ठीक है, सही है, चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो, देखते हैं सम वन। ए बी एंड सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। चलो हम यहाँ पे वर्किंग नोट जो है पीछे कर रहे होंगे नेक्स्ट पेज पे। देखो अब 5:3:2 के रेशियो में ओल्ड रेशियो 5:3:2, ए बी और सी जो है हमारे पार्टनर्स है। ठीक है, हैंड राइटिंग इग्नोर करना थोड़ी। ठीक है, देखो अब ए बी सी और हमारे पार्टनर्स है 5:3:2 के रेशियो में। अब देखो हमको जो है बैलेंस शीट दी है, उसके बाद देखो बैलेंस शीट हम एक बार छोड़ देते हैं। देखो एडजस्टमेंट देख लेते हैं। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। दे ऑल्सो अग्रीड दैट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी डिक्रीज बाय 5%। ठीक है, बाय 5% है, तो जो बुक वैल्यू है उसको जो है 5% डिक्रीज करना है। ठीक है, हम उसकी एंट्री देख लेंगे। वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज बाय 5%। ठीक है भाई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ट्री डेटर्स, वो भी हम सीखेंगे, राइट। टू अ मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वॉट अनरिकॉर्डेड एंड इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। चलो इसकी क्या एंट्री आएगी, मैंने बताया था लास्ट में। इसकी एंट्री आएगी, आप रिवैल्यूएशन में सीधा क्रेडिट में डाल दोगे और बैलेंस शीट में जो है आपकी एंट्री आएगी मोटरसाइकिल की, जो भी अमाउंट है 20,000 है इसमें, राइट। उसका बाद आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेबल। तो ये जो है आप राइट ऑफ करोगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और आपकी जो है नॉट पेबल है तो आपने राइट ऑफ कर दी, तो ये जो है बाय क्रेडिटर्स गेन होगा, आपने राइट ऑफ कर दी ये सारी अमाउंट, इसलिए, राइट। उसके बाद C was to carry out the work of reconstitution of the firm at a remuneration including expenses of 5,000 rupees. Expenses came to 3,000। याद करो, मैंने expenses paid by incurred by firm and paid by firm वाली एंट्रीज भी सिखाई थी, ये उसमें से एक है, राइट। उसके बाद ये जो है हमका गुडविल टू बी वैल्यूएड। ठीक है, अब हमको सबसे पहले जो है हम गुडविल निकाल देते हैं, उसके बाद सब हमारा शॉर्ट हो जाएगा। देखो सबसे पहले देखो प्रॉफिट्स जो है उनने इक्वली शेयर किए, तो न्यू रेशियो जो है हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3, राइट। तीनों का 1/3 हो जाएगा। डन है। अब हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। चलो पॉज करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, ये पार्ट में स्किप करो, ये तो अब आपको आ जाना चाहिए, राइट। ओल्ड माइनस न्यू शेयर करना है आपको। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, 5/30 -1/30 -4/30। बी और सी जो है हमारे गेन कर रहे हैं और ये जो है सैक्रिफाइस कर रहा है। अब देखो गुडविल निकालना है हमको। गुडविल देखो यहाँ पे दिया है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट्स। ठीक है, इन शॉर्ट आपको एवरेज प्रॉफिट्स निकालना है। चलो एवरेज प्रॉफिट ये भी खुद से निकालने की ट्राई करो, ये जो है हमने गुडविल चैप्टर में कर चुके हैं, तो एक बार वो भी खुद से ट्राई करो, राइट। अब देखो हमने एवरेज प्रॉफिट भी निकाल दिया, क्या था, 50,000 जो है हमारा लॉस में था, प्लस 2,50,000 प्लस 2,50,000 क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट्स थे, और डिवाइड बाय 3 किया क्योंकि तीन तीन साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, राइट। तो 4,50,000 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1,50,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब एवरेज प्रॉफिट का जो है आपको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या निकलेगा, गुडविल निकलेगा। तो ये जो है 3 लाख हमारा गुडविल निकल गया। अब ये 3 लाख का जो है हमको शेयर निकालना है, जो हम गुडविल ट्रीटमेंट में करते आ रहे हैं। अब ये 3 लाख का शेयर निकालते हैं, अब उसकी लेजर पोस्टिंग कर रहे होंगे हम। देखो अब देखो शेयर इन गुडविल कैसे निकलेगा, 3 लाख जो है हमारा क्या है, गुडविल। अब इसको जो है हमारे को जो है शेयर निकालने अलग अलग पार्टनर्स के गुडविल के लिए, राइट। तो क्या आएगा, सबसे पहले ए का 50,000 वो सैक्रिफाइस कर रहा है, बी का जो है
10,000 वो गेन कर रहा है, और सी भी जो है गेन कर रहा है 40,000 से। अब देखो एडजस्टमेंट एंट्री जो है यहाँ पे हमारी क्या आएगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। गेन टू सैक्रिफाइसिंग जो है हमारी एंट्री हो जाएगी इधर, ठीक है। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये दोनों जो है गेन कर रहे हैं तो गेनिंग पार्टनर्स को जो है डेबिट कर रहे होंगे, हम गुडविल ट्रीटमेंट में सीखते आ रहे हैं, राइट। टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। मैं छोटी सी अमाउंट में लिख रहा हूँ 50, और ये 50,000 चलो लिख ही देते पूरा 50,000। बी जो है हमारा 10,000 आ जाएगा, और ये जो है 40,000 आ जाएगा। डन है। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल में जो है हम एंट्रीज चालू करते हैं। देखो ये आई होप आपको समझ आ गया इतना सब। देखो ये 4/30, ये मैंने गलती से 10 कर दिया था, ठीक है। चलो अब देखो पार्टनर्स कैपिटल में एंट्रीज करनी है। पार्टनर्स कैपिटल में एंट्रीज कैसे करेंगे हम, सबसे पहले बाय बैलेंस पीडी। आई होप आपको दिख रहा होगा, आई थिंक सो नहीं दिख रहा होगा, छोड़ो। मैं थोड़ा है जो आपको ऐसा हो तो मैं इसका जो है पूरा जो है ये जो हमने सम किया है ना, मैं डिस्कॉर्ड में डाल दूंगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। डिस्कॉर्ड में पूरा का पूरा सम ही डाल दूंगा आंसर, ठीक है, तो आपको पूरा समझ ही आ जाएगा। इन शॉर्ट अभी देख लो सम क्या है। देखो अब कैपिटल अकाउंट्स में हमारी बैलेंसेस क्या दिए, 2,50,000, 2,50,000 और 2 लाख हमारी बैलेंस शीट के अंदर। देखो तो हम एक बार बाय बैलेंस पीडी लिख देते, 2,50,000, 2,50,000, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 लाख रुपीज, ठीक है। ए बी और सी का, ऊपर ए बी सी तो लिखना भूल गया मैं, ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी, ये डेबिट साइड होगा, ये क्रेडिट साइड होगा। इसमें ये चलो इसमें बताओ मेरे को, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड कौन सा होगा, ये क्रेडिट साइड होगा क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड है, ये जो है डेबिट साइड। और ये हमेशा की तरह रूटीन वर्क, डेबिट साइड नॉर्मल लेजर्स है हमारे पास, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, परफेक्ट। चलो ये बाय बैलेंस पीडी कर दिया। अब हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या निकली थी हमारे पास यहाँ पे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। तो सबसे पहले हमको जो लेजर पोस्टिंग कर देती है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो हम कैपिटल में एंट्रीज करेंगे, तो टू एस कैपिटल, दोनों की एंट्री जो है हम लिख देंगे। क्या आएगी यहाँ पे, सबसे पहले बी का जो है कितना आएगा, 40,000, राइट। सी का जो क्या आएगा, 10,000। आई आई थिंक मैंने सही लिखा है, राइट। हाँ बी का जो है 10,000 आएगा, 40,000 का जो है सी का आएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया, ये हो गई हमारी गुडविल की एंट्री। अब एक और एंट्री बचती है, क्रेडिट साइड की एंट्री बचेगी। बाय कौन सा आएगा यहाँ पे, देखो हमारे वापस एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं, बाय सीज कैपिटल और बाय बीस कैपिटल, ठीक है। बाय बीस कैपिटल जो है, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ए में कौन सी एंट्री रहेगी, बी की। देखो बी की हमारी एंट्री क्या है, 10,000, 10,000 इधर लिख देंगे, 40,000 किधर लिखेंगे, सीज की कैपिटल ए में, राइट। तो ये जो है हमारी नॉर्मल गुडविल की पोस्टिंग हो गई। अब गुडविल अकाउंट जो है हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब देखो चालू करते हैं हम यहाँ पे एक बार बैलेंस शीट को। देखो अब बैलेंस शीट में आपको कौन सी ऐसी चीजें दिख रही है जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। देखो बैलेंस शीट में असेट साइड आपको कुछ दिख रहा है, असेट साइड देखो, असेट साइड हमको मिला, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हम यहाँ पे लिख देंगे, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। कितने से होगा, देखो हमारी अमाउंट क्या दी है, 5,000, और वही 5,000 जो है हम कौन सा ओल्ड रेशियो क्या है हमारा, 5:3:2। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, क्या आएगी हमारे पास अमाउंट, 2,500, 1,500 और 1,000, ठीक है। इजी सा कंसेप्ट है। अब आगे देखते हैं हम, आगे जो है हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको लायबिलिटी साइड, यस बिल्कुल दिख रहा है भैया, जनरल रिजर्व दिख रहा है। देखो जनरल रिजर्व क्या होगा, क्रेडिट साइड रहेगा, राइट, बाय जनरल रिजर्व, क्योंकि हम जो है एंट्रीज ये जो है अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड रहेगा। बाय जनरल रिजर्व कितने से हुए, 60,000। अब 60,000 का जो अमाउंट है, 30,000, 18,000 एंड 20,000 जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। 30,000, 18,000 एंड 20,000, परफेक्टो। आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखो आगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, उसको भी हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पर उसके लिए ना नीचे एंट्री आई मीन एडजस्टमेंट है, तो हम जो है बाद में कर रहे होंगे ये वाला। देखो अब सबसे पहले चालू करते हैं, एडजस्टमेंट आई थिंक सो नहीं है तो सीधा हम आईएफएफ हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखो आईएफएफ में एक चीज ध्यान से देखो, सबसे पहले असेट साइड देखो, अगर आपको आईएफएफ की ट्रीटमेंट करनी है तो एसेट साइड में देखो हमको इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू क्या दिया है, 1 लाख, मार्केट वैल्यू क्या दिया है, 90,000। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, लॉस का, लॉस इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, तो 1 लाख माइनस 90,000 इज इक्वल टू 10,000। तो यहाँ पे जो है बाय आईएफएफ की एंट्री हमारे पास क्या आएगी, बाय आईएफएफ की एंट्री आएगी हमारे पास 30,000, देखो ब्रैकेट में छोटा सा मैं लिख रहा हूँ 30,000 माइनस 10,000, तो 20,000 से जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पार्टनर्स के अंदर। तो हमारे यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी, आईएफआर 15,000,
9,000 एंड 6,000, ये जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया IFRB, राइट। 15,000, वेरी वेरी सॉरी, 9,000 एंड 6,000। तो ऐसा जो है हमारा ये भी हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है? अब देखो सारे एडजस्टमेंट है ना, टिक मार्क कर दो। कहाँ टिक मार्क कर दो? बैलेंस शीट के अंदर। जैसे लैंड बिल्डिंग है तो लैंड बिल्डिंग को टिक मार्क कर दो। तो क्या है, आप एग्जाम में ये सब करोगे ना तो आपका फास्ट फास्ट सम होता जाएगा, राइट। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज बाय 5%। तो देखो सबसे पहले डिक्रीज बाय 5% है, ये रही हमारी बैलेंस शीट। तो लैंड एंड बिल्डिंग हम यहाँ पे लिख देंगे। कितने की है लैंड एंड बिल्डिंग? 3,50,000। कितने से डिक्रीज हुई है? 5%। तो 3,50,000 इंटू 5/100, कितना होगा यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज का अमाउंट? यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज का अमाउंट होगा 17,500। अब यही जो है आपका डिक्रीज हुआ है, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग लिखोगे क्योंकि डेबिट साइड आएगा, ये हमारा जो है लॉस हो जाएगा। ये साइड जो है हमारी लॉस होती है, एक मिनट, मैंने गलती से यहाँ पे डेबिट लिख दिया। ये साइड जो है हमारी लॉस होती है, यहाँ पे अमाउंट्स आती है, यहाँ पे गेन आता है, और यहाँ पे वापस अमाउंट्स आती है। यहाँ पे लाइबिलिटीज आती है, यहाँ पे रुपीस, यहाँ पे एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे रुपीस, यहाँ पे रुपीस, वापस रुपीस, वापस ट्रांजैक्शंस आएंगे इधर, या तो पर्टिकुलर्स, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। मैं ट्रांजैक्शन लिखता हूँ, मेरी आदत हो गई है, राइट। तो ठीक है, ट्रू लैंडेड बिल्डिंग हम कितने से लिखेंगे? 17,500, क्योंकि हमने जो 17,500 से जो है लॉस मतलब डेबिट किया है, डिक्रीज हुआ है तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो 17,500 से हो गया है, तो हमारी रीवैल्यूड अमाउंट क्या आएगी यहाँ पे पास? 3,32,400, 500, ठीक है, 3,32,500, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। अब वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज बाय 5%। मशीनरी जो है इंक्रीज हो रही है 5% से, तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री क्या आएगी? मशीनरी का बुक वैल्यू देखो कितना है, 2,40,000, इंक्रीज हो रहा है 5% से, क्या आएगी अमाउंट? प्लस 12,000 होगा, ठीक है। प्लस इंक्रीज करेंगे हम 12,000 से, अमाउंट बुक वैल्यू की अमाउंट क्या आएगी? 2,52,000, 2,52,000। और गेन की साइड चले जाएगा क्योंकि हमने जो है इंक्रीज की है बाय मशीनरी 12,000। होप यू अंडरस्टूड। देखो अब आगे करते हैं BDR, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। देखो अब डेटर्स की हम सबसे पहले बुक वैल्यू लिखते हैं, मतलब अंदर की जो है वैल्यू लिखेंगे, क्या है डेटर्स की? 50,000 बुक वैल्यू, मतलब वही, ठीक है, 50,000। BDR कितने का है हमारे पास? 5% का है, तो कितना आ जाएगा? 5। अगर आपको अगर फास्ट निकालना हो तो 5, 50,000 है, उसका 10% कितना होगा? 5,000। वही उसका आधा कर दो, 5% निकल जाएगा 2,500, राइट। 2 लाख, 2 लाख ना, 2,500, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या आएगी बुक वैल्यू की अमाउंट? 47,500। और ये देखो सबसे पहले ये जो है 2 BDR जो है हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, तो 2 BDR यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 बैड डेट रिजर्व कितना हो जाएगा हमारे पास? 2,500। डन है, इतनी सी बात हो गई। अब मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड। देखो मोटर वैल्यूड अनरिकॉर्डेड, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में डाल दो वो मोटरसाइकिल, ठीक है। 20,000 की मोटरसाइकिल है, डाल दिया हमने। और बाय मोटरसाइकिल यहाँ पे भी लिख दोगे तो कितना आ जाएगा? 20,000, ठीक है। 20,000 जो है यहाँ पे भी आ जाएगा। डन है। अब देखो इसमें हमारे पास सी वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट द रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग ऑफ 5,000 एक्सपेंसेस केम टू 3,000। अब इसकी एंट्री क्या आएगी हमारे पास? सबसे पहले तो इसकी एंट्री हमारे पास क्या आती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ठीक है। तो टू कैश आ जाएगा यहाँ पे 5,000 से, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है ध्यान से देखो, हमारे इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 है, बट एक्सेस एक्सपेंसेस केम टू है, बट पे कितने की है? 5,000 है। केम टू जो है वो वाली अमाउंट नहीं लिखेंगे 3,000, 5,000 वाली अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब देखो ये हो गया। अब एक और चीज आती है हमारे पास, ये मैंने सी वॉज टू कैरी आउट जल्दी ले लिया। अब देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स है। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है हम यहाँ पे लिख देंगे बुक वैल्यू से। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे, कितने के हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स? 90,000। 90,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स है, उनको हमने राइट ऑफ किया है, ठीक है। उनको हमने राइट ऑफ किया है, नॉट पेबल मतलब राइट ऑफ ही होता है, ठीक है। 10,000 जो है राइट ऑफ किया है, तो -10,000 कर देंगे हम यहाँ पे। अब देखो लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई है, अगर हमारी लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? गेन करते हैं बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10,000 से, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अब इसका जो है हम क्या करेंगे? टोटल निकालेंगे, टोटल निकाल के हम पार्टनर्स कैपिटल में डाल देंगे, जो भी डिफरेंस आएगा। देखो 17,500 प्लस 2,500 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? 25,000। यहाँ पे 25,000 होता है, यहाँ पे क्या आएगा? 12, 20, 32, 42, यहाँ पे 42 होता है,
तो सबसे कम कहाँ पे पड़ा है हमको, शॉर्टेज कहाँ पे पड़ी है, लॉस की साइड। तो टू पार्टनर्स कैपिटल, ये जो है हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल ए, बी और सी, कितना आ जाएगा हमारे डिफरेंस, 17,000 का। 17,000 का जो है डिफरेंस आ रहा है। अब यही 17,000 का जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के अंदर। कितने से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो 17,000 का निकाल लो, 5:3:2 को हम जो है 17,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना आएगा, 8500, 5100 और 2400, राइट। तो ये जो है हमारा 17,000 का अमाउंट निकल गया। और आप जो है यहाँ पे टोटल की अमाउंट लिख दो, 42,000, 40,000। अब रिवैल्यूएशन जो है हमारा हो गया डन। अब कैश एंड बैंक अकाउंट देख लेते, कैश अकाउंट देख लेते, कुछ आएगा नहीं वैसे तो उसमें एंट्री। देखो कैश इन हैंड कितनी है हमारे पास, 10,000 की, बाय बैलेंस पीडी 10,000। अब कोई एंट्री तो हमको लग नहीं रही क्योंकि हमने सारे एडजस्टमेंट्स खत्म कर दिए। बाय बैलेंस पीडी और बाय बैलेंस सीडी 10,000 से, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी। और नीचे भी जो है आप टोटल में 10,000 लिख देना, राइट। टोटल में जो है आप 10,000 लिख देना, बाय बैलेंस शीट 10,000, ठीक है। कैश इन हैंड लिख देंगे यहाँ पे, कैश इन हैंड कितना है हमारे पास, 10,000 का, डन है। उसके बाद देखो ये चीजें हो गई। अब आपको जो है रिमेनिंग बैलेंस शीट जो है, जो भी एडजस्टमेंट के बाद जो जो भी बचा है बुक वैल्यू में, वो सब कॉपी कर डालो। क्या आएगा सबसे पहले, यहाँ पे क्या क्या रह गया है, कंप्यूटर्स रह गए, कंप्यूटर्स रह गए, तो कंप्यूटर्स को जो है हम रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स को जो है रिकॉर्ड कर देते हैं, कितने से है, 70,000। 70,000 की जो है कंप्यूटर है, ये हो गई। इन्वेस्टमेंट हो गया, सन्डी डेटर्स हो गया, कैश इन हैंड हो गया। कैश एट बैंक लिख देते हैं, कैश एट बैंक देखो एग्जैक्ट हमारा पड़ा है, देखो कैश एट बैंक कितने का है, 55,000। 55,000 का जो है कैश एंड बैंक है। हम एक एंट्री करना भूल गए, कौन सी एंट्री करना भूल गए, रिवैल्यूएशन की। अब रिवैल्यूएशन का जो है टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा वापस, क्रेडिट साइड डालना पड़ेगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल या तो बाय रिवैल्यूएशन, वेरी वेरी सॉरी, बाय पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएगा इधर, इधर आएगा बाय रिवैल्यूएशन की अमाउंट। ओ शिट, हाँ हाँ, चलो आ गया, बच गए। देखो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना, ये IFF वापस लिख दो। देखो बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल कितने से हो जाएगा, 8500, जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट है, 8500, 5100 और 2400, दैट इज 2400, हैशटैग हिंदी ओपी, ठीक है। चलो अब देखो एसेट साइड जो है हमारी कॉपी हो गई, ये जो हमने कर लिया। अब देखो लायबिलिटी साइड आपको कुछ लग रहा है कॉपी करने लायक, नहीं लग रहा है। लास्ट में जो है कैपिटल अकाउंट्स का जो है हमारा क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट्स का जो है डिफरेंस आ जाएगा। जो भी डिफरेंस है वो हम देख लेंगे आगे, ए, बी और सी, ठीक है। अब देखो मेन चीज है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर वो आपका हो गया टैली, तो भाई मौज ही पड़ के आपका बैलेंस शीट पूरा सम ही सही है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं आगे। मैं जो है थोड़ी लाइन खींच लूँ यहाँ पे, लाइन खींच लेते हैं वरना अनइवन हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। लाइन खींच ली है, थोड़ा एक्सचेंज कर दिया है, यहाँ पे भी एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, डन है। देखो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया, ओके डन है। सम 16, ABC, ओके ओके ओके। चलो अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम जो है बैलेंसेस निकाल रहे होंगे, सब हमारे जो है सम कॉपी वॉपी सब एडजस्टमेंट हमने कर लिए। अब यहाँ पे जो है हम पूरा डिफरेंसेस निकाल रहे होंगे, डिफरेंसेस निकाल रहे होंगे। तो यहाँ का जो है टोटल क्या आएगा, 250 प्लस 10, 260, 260 प्लस 40, 260 प्लस 40, 3 लाख, 330, 345, 3850, तो 353,500 होगा यहाँ का, राइट। हाँ परफेक्ट है, 353,500, 353,500। मैं टोटल ऊपर लिख रहा हूँ पर आपको नीचे की तरफ ही निकला है, टोटल जो है आपको नीचे की तरफ ही निकला है। दो लाइन बना के देखो ऐसे, जो इधर लिखा है ना मैंने ऐसे, बाकी इधर पूरा घिचट पिचट हो गया इसलिए आया ही नहीं, ठीक है। चलो 3,53,000 नीचे लिखना है आपको। उसके बाद बी का कितना होता है, 2,50,000, 268, 268 प्लस 9 ना, 268 प्लस 5 कितना होगा ये, ओके डन। 3 लाख तो यहाँ पे हो जाएगा 267,600, परफेक्ट अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 2 लाख, 226,678, 228, ओके। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टोटल अमाउंट 224,000, 224,000, डन है। आई होप यू अंडरस्टूड यहाँ पे कैसे हुआ। अब देखो इन सबका जो है डिफरेंस निकालना है, 3,53,500 माइनस 2,500 कितना आएगा हमारा अमाउंट, 3,46,000, 3,46,000। मैं अभी सिर्फ के बाइनरी लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना, पूरे जीरो जीरो लगा के लिखना है, ठीक है। अब 2,67,600 माइनस 1,500, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज लगाना भूल गए, एडवर्टाइजमेंट हो गया 5,000। हाँ एक चीज हम भूल गए, इन्वेस्टमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट को भी जो है हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
कितने में, 5,000, 3,000 और 2,000। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखो हमारा एक ही चीज रह गई, 5, 3, 2, दैट इज 10,000 हो जाएगा। ठीक है, जो हमने डिफरेंस निकाला था लॉस का, वो हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करना ही भूल गए। देखो 5,000, 2,000 मेरे को अभी याद है इसीलिए। ठीक है, बैलेंस ही नहीं होता वरना। 3,46,000 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 10 + 15, 11,500, 14,500 माइनस 2,67,600। आंसर हमारे यहाँ पे आने चाहिए 2,67,600। क्यों? क्योंकि मैंने गलती से जो है आपको बैलेंस मैंने सीधा माइनस करके बोल दिया था, वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पे जो है बैलेंस हमारे पास कितना आएगा, 2,82,100, 2,82,100। तो उसको जो है माइनस करोगे किससे, 14,500। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आएगा बैलेंस 2,67,600। अब सी का क्या आएगा, 2,20,400 माइनस 4143 माइनस 43,000। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा अमाउंट, 1,70,000, 1,77,400। अब ये सारी अमाउंट जो है यहाँ पे आपको टोटल का जो है सबको लिख देना है। जो ग्रेटर साइड का अमाउंट आया वही लिखना है। यहाँ पे जो है ग्रेटर साइड की अमाउंट आई है, वहाँ पे जो है अमाउंट कम है। अगर वहाँ पे अमाउंट ज्यादा होती तो यहाँ पे हम लिख देते बाय बैलेंस सी डी कर देते, बट यहाँ पे जो है हमारे पहले से देखो। अब देखो 3,46,000, 3,46,000, 2,67,600, 1,77,400। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल क्या आना चाहिए हमारे यहाँ पास, देखो 7,97,400, 7,97,400 इन सब का टोटल। और अगर आप टोटल करो तो यहाँ पे हमारे पास कितना आना चाहिए, 7,97,400 प्लस 80,000 जो है हमारा क्या आना चाहिए यहाँ पे, 8,77,000। एक बार टैली करके देख लो, देखना यही आंसर आएगा मेरे हिसाब से, तो यही आना चाहिए। एक बार आंसर देख लेते हैं, हाँ यही आना चाहिए, 8,77,000। यहाँ पे जो है एक बार आप टैली कर दो, 332 प्लस 250। देखो आपको जो है ना हमेशा जीरो में एकदम पॉइंट टू पॉइंट ही लिखने का। देखो 0, 0, 5, 10, 3, 5, 12, 17, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 77, 8,77,000 जो है यहाँ पे भी आ जाता है। देखो एक बार आप टैली करके देख लेना भले ही, 8,77,000 जो है यहाँ पे भी आ जाता है। यहाँ पे एक बार जो है हम एक बार अमाउंट वेरीफाई करते हैं, 20, 10, 70, 55। एक बार चलो ये जो है हमारा यहाँ पे जो है सम खत्म होता है। एकदम ओपी सा सम था, अभी तक का ओपीएस सम है। मैं एक होमवर्क में भी आपको सम दे रहा हूँ, वो जो है आपको डिस्कॉर्ड में मिल जाएगा। नो आपको कॉमर्स सपोर्ट के अंदर ही मिल जाएगा, उसमें जो है डू इट योरसेल्फ के सेक्शन में जो है आपको मिल जाएगा। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इतना जो है आपने सपोर्ट किया, लास्ट तक देखा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलो अलविदा देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। और ये जो है हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो यस, थैंक यू सो मच। 5 more minutes till I'm home in Atlanta on my own. They just want me for my check.